तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 चोर पकड़े गए। यानी एक स्टोरी है ये जिसमें बताया गया है कि चोर किस तरह से पकड़े गए हैं। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते रहते थे, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती, क्योंकि गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। यानी एक गांव था जिसमें बहुत चोरियां हुआ करती थी और चोरी के कारण लोगों का बहुत जीना हराम हो गया था। अब सब लोग नई नई ट्रिक्स फॉलो करते थे कि किसी तरह से ने चोर को पकड़ लें, लेकिन गांव के जो चौधरी थे यानी सरपंच जो थे वो भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो एक रात जब चौधरी साहब अपनी चारपाई पर लेटने ही वाले थे तो उन्हें कमरे की खिड़की से 2-3 लोग दिखाई दिए। तो उन्हें कुछ भय हुआ और उन्होंने कड़क कर पूछा कि कौन हो आप लोग, कौन है? किसी ने उत्तर दिया, चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरे ही घर चुरा है। चोर बचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। यानी अभी वो ये बात समझ गए थे कि अगर वो शोर बचाएंगे तो चोर क्या है, भाग जाएंगे, और ऐसा करने से ये चोरियां कभी समाप्त नहीं होंगी। तो उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। चौधरी साहब जो थे वो पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तो अब उन्होंने एक तरकीब अपनाई कि किसी तरह से इन्हें चोरों को पकड़ा जा सके। तो जो बगल की चारपाई में उनकी पत्नी लेटी हुई थी तो वो उनसे कहते हैं, अजी सुनती हो, मुझे खीर खानी है, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तो थक गई हो, लेकिन मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। यानी वो कहता है कि मैं खुद खीर बना लूंगा, हम सुबह सुबह इस खीर को खा लेंगे। पहले तो उनकी पत्नी जो कुछ हैरान हुई, पर शीघ्र ही वे समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। पहले उनकी पत्नी जो थी वो बहुत हैरान हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वे आज कैसे, मतलब एकदम अचानक रात में खीर बनाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर वो उसको समझ आ गया कि शायद ये उनकी कोई तरकीब है। अब चौधरी साहब जो थे वो रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। उन्होंने रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब अपनी पत्नी से ऊंची आवाजों में बोले, आजकल चोरी बहुत हो रही है। तो यानी वो ऐसा कर रहे थे कि जिससे कि चोर पकड़े जाए। वो खीर बनाते बनाते अपनी पत्नी से जोर से बोलते हैं कि आजकल बहुत चोरी हो रही है, अपने सारे जेवर रसोई में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा, चोरों को अलमारी में कुछ नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे जितने भी जेवर हैं वो मेरे पास रसोई में ले आओ, मैं उन्हें आटे में दबा दूंगा, जिससे कि चोरों को जेवर कहने नहीं मिले और वो अलमारी में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज में बोलते हैं कि आजकल बहुत चोरी हो रही है। तो उन्होंने रसोई घर से तेज आवाज में बोलते हैं कि तुम अपने सभी जेवर गहने सब ले आओ, मैं उन्हें आटे में छुपा दूंगा तो चोरों को तुम्हारे गहने नहीं मिलेंगे और वो अलमारी में खोजते रहेंगे, उन्हें अलमारी में कुछ भी नहीं मिलेगा। चौधरी साहब जो थे वो खीर बनाकर अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया, जिससे चारों ओर लगे कि वे सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। यानी उसके बाद उन्होंने जो भी रसोई में सब चल रहा था वो एक छोटे से दरवाजे के छेद से उन्हें देखने लगे। चौधरी साहब टकटकी लगाए हुए दरवाजे के छेद से उन्हें देख ही रहे थे। यानी अचानक से क्या होता है, लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तो उन्होंने देखा कि उनकी रसोई में चोर घुस गए हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। तब उनमें से एक चोर जो है वो ये बोलता है कि आज चौधरी साहब की जितनी भी होशियारी है सब धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छुपाकर बहुत चालाक बनता है, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि जेवर जो है वो आटे के बोरे में छुपा दिए गए हैं। इस पर जो दूसरा आदमी है वो क्या बोलता है,
अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी, आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो। तो क्या कर लेते हैं, मीठी खीर जिंदाबाद, यानी मीठी खीर जो है उसको खा लेते हैं। अरे भाई क्या तुमने नहीं सुना, सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, यानी उसके बाद उसने क्या, जो दूसरा चोर था उसे क्या मुहावरा रखा उसके सामने कि पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद चोरी करेंगे, यानी पहले पेट पूजा कर लेंगे उसके बाद फिर काम करेंगे। चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक जाकर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वह अब लगभग पूरी हो रही थी। चोर मजे से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उसकी तारीफ करते रहे थे, किंतु थोड़ी देर बाद ही उनकी आवाज़ों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से जाकर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। अभी क्या हुआ कि पहले तो वो तीनों चोर जो थे वो चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे मजे से और बहुत ही उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ही जैसे चौधरी साहब ने उन्हें देखा तो वो क्या गए थे, सो गए थे। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10-15 मिनट में पुलिस चौधरी के पास घर पहुंच गई और रसोई घर पे सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद चौधरी साहब ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में फोन किया और पुलिस को बुलाया, और पुलिस आई तो उनको अपने रसोई घर में जो चोर सोए हुए थे उनको पकड़वा दिया, उनको गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मजे से सोने लगे। अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। तो अब पुलिस उनसे पूछती है, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया जिससे ये इस तरह से सो रहे हैं। तो चौधरी साहब बोलते हैं कि मैंने खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद, यानी उन्होंने खीर में नींद की गोलियां मिला दी थी जिससे चोर जो थे वहीं के वहीं सो गए।